कितने नसरुल्ला मारोगे, हर घर से नसरुल्ला निकलेगा। 8 वर्षीय अबोध बालिका के मुख से श्रीनगर की सड़कों पर नसरुल्ला की मौत के मातम के जुलूस के दौरान ये नारे मेरे कान में लगातार गुंजायमान हो रहे हैं। गंभीर सोच में हूँ कि इस बच्ची को ये सब कौन सिखा रहा है, कौन से जिहादी आतंकी भेष बदलकर हमारे यहाँ छिपे बैठे हैं। इस बच्ची को बुलाकर यदि कोई पूछे कि हिजबुल्लाह क्या है, नसरुल्लाह क्या है, तो शायद गहन मौन हमें तुरंत इस गहरी साजिश का पर्दाफाश करने में देरी ना लगे। कितने नसरुल्लाह भारत की धरती पर हैं। श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली, बंगाल की धरती पर शोक सभाओं ने और जलूसों ने सब उजागर कर दिया है। खैर, गजवाए हिंद के ध्वजाधारक जिस नसरुल्लाह को मुसलमानों का फरिश्ता कहकर उसकी मौत पर फतिहा पढ़ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एक विदेशी आतंकी की मौत पर गम जताने वालों ने कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन, बलात्कार, आगजनी, हत्याओं पर कितना गम जाहिर किया था। आतंकियों द्वारा हमारे निर्दोष सैनिकों की हत्या पर कितनी शोक सभाएं करते हैं, या इन्हें इस आतंकी नसरुल्लाह की कायरतापूर्ण कार्रवाई या क्रूर हत्याओं की जानकारी है क्या? जिन्हें इसने मारा मरवाया उनके प्रति कोई सहानुभूति इन लोगों को है? यदि जानकारी नहीं है तो मैं इस भयंकर आतंकवादी का इतिहास बताता हूँ। नसरुल्लाह के नेतृत्व में और अमेरिकनों की, यहूदियों की सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई। 1994 में अर्जेंटीना में इसने एक आत्मघाती हमले में 85 यहूदियों की हत्या की और 300 को घायल किया। इसके बाद 1996 में इसने अरब में 19 अमेरिकन वायुसेना के अफसरों को उड़ाया था और 372 घायल किए थे। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से था। 1992 में इस संस्था का चार्ज लेने से पूर्व इसने सैकड़ों पश्चिमी सैनिकों की हत्या की। 2 घटनाएं मुझे याद आ रही हैं। जब 1983 में इसने बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर 63 निर्दोषों को मार दिया था, जिसमें 19 अमेरिकन थे, और दूसरी घटना में बेरूत में ही इसने अमेरिका और फ्रांस के 299 सैनिकों की हत्या की थी। हिजबुल्लाह का सिद्धांत है सामान्य यहूदी नागरिकों और उनके सैनिकों का आमूलचूल नाश। 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल के मासूम नागरिकों पर हमास के हमले के बाद, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 अपहृत किए गए थे, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार हजारों मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे उत्तरी इजराइल में 70,000 लोग बेघर हो गए हैं। नसरुल्लाह एक तानाशाह था जो दूसरे आतंकी गुटों की सरेआम मदद करता रहता था और दुनिया को इस आतंक के साए में रहने को मजबूर करता था। अब यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि ऐसा खुंखार आतंकवादी कैसे मानवता का रहनुमा हो सकता है, जिसके समर्थन के लिए महबूबा उमर अब्दुल्ला और अन्य लोगों ने एक दिन प्रचार बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, जुलूस निकाले। ध्यान रहे, यह मैं कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहा कि ऐसा करिए सब परोक्ष रूप से गजवाए हिंद का समर्थन कर रहे हैं। बोलने की आज़ादी का मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि आप धार्मिक उन्माद फैलाएं और सरकार और न्यायालय हाथ पर हाथ धरकर खतरे को घर में प्रवेश करने दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पर इस्लामिस्ट ताकतों को रोकने का यही सही समय कल था। आज देर हो चुकी है, कल का इंतजार विध्वंसक होगा।